ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को प्रणाम करते हुए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो चलो आज की कक्षा में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इससे पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब घर पे ही हो, घर पे ही रहना, ठीक रहो, अपना ख्याल रखो और अपने साथ जो अपने परिवार वाले हैं उनका भी ख्याल रखना। तो आज हम हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक लिए हैं, टॉपिक को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रकरण बोलते हैं। टॉपिक को हिंदी में प्रकरण बोलते हैं। तो उसका क्या है टॉपिक हमारा हिंदी में, संख्या। तो संख्या क्या कहते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनो, संख्या, संख्या नहीं, संख्या नहीं, संख्या। तो संख्या को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। ध्यान से सुनो, संख्या को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। आप सबको पता है नाउन क्या है? हाँ, आप सबको इंग्लिश में पता है नाउन बोल के क्या है, पर यहाँ पे हिंदी में संख्या किसे कहते हैं? तो चलो आज हम देखेंगे। संख्या किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भावों के नाम को संख्या कहते हैं। ध्यान से सुनो, मैं फिर से एक बार बोलूंगी। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भावों के नाम को संख्या कहते हैं। यहाँ पे इजी है, आप सबको इंग्लिश में आता है पर हिंदी में नहीं आता। तो यहाँ पे मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ ना, तो आपको हिंदी में सीखना है। तो देखो, किसी व्यक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सन। किसी प्राणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनिमल। किसी वस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिंग्स। किसी स्थान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेस। या मीन्स आर, अथवा या मीन्स आर, भावों के नाम को संख्या कहते हैं। भाव मीन्स यहाँ पे एक्शन, अच्छे भाव भी हो सकते हैं या बुरे भाव भी हो सकते हैं। यहाँ पे भाव मीन्स एक्शन। तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भावों के नाम को संख्या कहते हैं। इजी है ना, आपको इंग्लिश में पता है तो हिंदी में भी अब आप सीख रहे हो। एक साथ मेरे साथ साथ बोलते जाओ, ओके? ध्यान से सुनो। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भावों के नाम को संख्या कहते हैं। तो चलो, इससे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मेरा नाम सविता है। क्या है मेरा नाम? सविता। मैं यहाँ पे कौन हूँ? मैं यहाँ पे व्यक्ति, पर्सन। यहाँ पे पर्सन का नाम क्या है? यहाँ पे पर्सन का नेम क्या है? सविता। मेरा नाम क्या है? सविता। ऐसे ही आपका नाम होता है सतीश, लोहित या नचिकेत। मेरा नाम सविता, आपका नाम सतीश, लोहित या नचिकेत। तो यहाँ पे व्यक्ति हो गया। नेक्स्ट प्राणी को क्या बोलते हैं? एनिमल। किसी प्राणी का नाम, जैसे आपके घर में होता है कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कुछ भी, या जंगल के प्राणी का नाम शेर, बाघ, चीता, हिरण, कुछ भी। तो यहाँ पे नेक्स्ट वस्तु बोले तो थिंग। देखो यहाँ पे मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में किताब। एक वस्तु है, मैं किताब हूँ। इस किताब को इंग्लिश में बुक बोलते हैं। किताब को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बुक बोलते हैं। इसी तरह ये क्या है मेरे हाथ में? चलो, आपको पता है इंग्लिश में पेन बोल के। इस पेन को हिंदी में कलम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कलम बोलते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे वस्तु, फॉर एग्जाम्पल को हिंदी में उदाहरण बोलते हैं। उदाहरण के लिए मेरे हाथ में जो यहाँ पे बैंगल है, चूड़ी, ये भी एक वस्तु है। आप कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे स्थान का मतलब प्लेस। यहाँ पे प्लेस को, फॉर एग्जाम्पल मेरा फेवरेट प्लेस, फेवरेट इस वर्ड को हिंदी में पसंदीदा बोलते हैं। मेरा पसंदीदा स्थान दावणगेरे। ऐसे ही आपका भी कोई फेवरेट प्लेस होगा ना, जैसे कि बल्लारी, मैसूर, बेंगलुरु, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे स्थान बोले तो प्लेस, कोई प्लेस का नाम, या
जैसे घर पे आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं या मारते हैं तो आप रोते हो ना, रोना ये भी एक तो भाव है यहाँ पे। हंसना, हंसना भी भाव है यहाँ पे। या कुछ गाना, वो भी एक भाव है यहाँ पे। खाने खाना, वो भी भाव है। पानी पीना, वो भी भाव है। इस सब हमारे जो भाव होते हैं उसे हम यहाँ पे व्यक्त करते हैं, उसका भी नाम होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं खड़ी हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ये सब हमारे यहाँ पे भावना को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भावों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया? चलो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार एक एक शब्द को भी ध्यान से देखो। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत सिंपल है, आप जितना अच्छा निधान से सोचते जाओगे उतना ही समझ में आएगा। तो इसके बारे में कुछ यहाँ पे उदाहरण है, जैसे कि उदाहरण को इंग्लिश में एग्जाम्पल बोलते हैं। उदाहरण, व्यक्ति, मैंने आपको पहले बोला था ना, व्यक्ति, मेरा नाम क्या है, सविता। जैसे आपका नाम, चलो मैं पहले मेरा नाम लिखती हूँ। सविता मेरा नाम, आपका नाम सतीश, या और कोई आपका नाम, नचिकेत, लोहित, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे प्राणी, प्राणी का नाम, कोई प्राणी का नाम, कुत्ता, बिल्ली, ऐसे और कुछ भी। ओके, यहाँ पे और कुछ भी के स्थान पर आदि, हम आदि बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वस्तु, किताब, किताब बोले तो बुक, कलम, कलम को इंग्लिश में पेन बोलते हैं। स्थान बोले तो प्लेस, आपका फेवरेट प्लेस या मेरा फेवरेट प्लेस, कोई भी बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरा फेवरेट प्लेस, मेरा पसंदीदा प्लेस दावणगेरे है, जैसे कि आपका बಳ್ಳारी। आदि, भाव, भाव में यहाँ पे एक्शन जो है हंसना, रोना, पीना, पीना, खाना, कुछ भी जो आपका पसंद। पीना, खाना, हंसना आदि। तो बस यहाँ पे सिंपल सा है। ओके, संख्या बोले तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी भाव का नाम, इसी को हम संख्या कहते हैं। तो चलो, इन सारे नामों पर, यहाँ पे जो नाम है ना, सविता, यहाँ पे सतीश, यहाँ पे कुत्ता, बिल्ली, किताब, कलम, दावणगेरे, बಳ್ಳारी, पीना, खाना, हंसना, इन सारे नाम पर कोई एक नाम फिट हो जाए, ऐसा कुछ बोलो। इन सारे नामों पर कोई एक और नाम आ जाए। ध्यान से सुनो, ये सारे क्या है, संख्या है ना, ये सब कुछ नाउन है ना। तो नाउन के बदले में हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आपको पता है? आपको इंग्लिश में पता है, हिंदी में नहीं पता। तो सुनो, संख्या, इस संख्या के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। तो संख्या के स्थान पर, इस संख्या के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलो, आज का हमारा जो विषय था संख्या था, आज बस इतना ही है। हम अगली कक्षा में सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए घर पर ही रहिए, ठीक रहिए, अच्छे रहिए। धन्यवाद।